जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से एक वैकेंसी निकली हुई है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, और इसकी सैलरी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, यदि आप मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर बनते हो तो जो सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है वो एक 3600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। इसका जो पे लेवल है वो 9 रहता है। इसका जो पे बैंड है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। और यदि हम इसके बेसिक पे की बात करें तो 36,200 रुपये से लेकर 1,14,800 रुपये तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब जब आपका फाइनली तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उस दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी? ध्यान रखना, ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे मिलता है, जो आपका 36,200 रुपये रहेगा, प्लस में डीए जो कि फिलहाल में 53% के अकॉर्डिंग है। और फिर इसमें से एनपीएस डिडक्ट होगा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है उसका 70% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही जो पहला महीना रहेगा उसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 36,200 रुपये। मतलब आपकी जो सैलरी है उसकी शुरुआत होगी 36,200 रुपये से। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा जिसको हम डीए बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं जिसको हम, जो कि फिलहाल में 50% है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में हर साल डीए बढ़ता है। अभी थोड़े दिन पहले डीए था जो मध्य प्रदेश में 46% था, उससे पहले 43% था, उससे पहले 40% था, अब फिलहाल में 50% है। आगे इसको बढ़ाने की फिर प्लानिंग चल रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फिर इसको अब बढ़ा सकती है। अब वो कितना बढ़ाएगी वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन 2% से लेकर 4% के बीच में हर बार बढ़ाती है। साल में ये 5 से 8% के बीच में बढ़ता है। तो फिलहाल में जो डी है वो 50% है। यदि हम 36,200 रुपये का 50% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 18,100 रुपये। ये आपका डीए रहने वाला है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। तो 18,100 रुपये आपका डीए हो गया। उसके बाद यदि हम एचआरए के बारे में डिस्कस करें, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के मामले में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, उनको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। यदि आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिटी हैं, जो सबसे बड़े शहर हैं, उनमें रहती है तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के गाँव में रहती है तो आपको 3% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 5% एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 10% एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो एचआरए है और जो डीए है ये दोनों के दोनों बेसिक पेपर कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, जितना आपका बेसिक पे रहेगा उसका उतना परसेंट ही आपको डीए मिलेगा, उसका उतना परसेंट ही आपको एचआरए मिलेगा। बेसिक पे था आपका 36,200 रुपये। अब यदि हम 36,200 रुपये का 10% आपका एचआरए निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,620 रुपये। इसके अलावा आपको एपीएबी नाम से एक अलाउंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पौष्टिक आहार भत्ता, जिसको राशन मनी अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, राशन मनी अलाउंस कह दो चाहे पौष्टिक आहार भत्ता कह दो, ये आपको मिलने वाला है 1,000 रुपये महीने का। इसके अलावा एक अलाउंस मिलेगा आपको एफटीए, जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, जिसके आपको 400 रुपये मिलेंगे। एक अलाउंस मिलेगा आपको एनआरए,
जिसके मिलेंगे आपको 200 रुपये। इसके अलावा अदर अलाउंस के तौर पर लगभग 300 रुपये और मिलेंगे, जिसमें आपका साइकिल अलाउंस हो गया, ड्रेस वॉशिंग अलाउंस हो गया, इन सभी को मिलाकर लगभग 300 रुपये आपको और मिलने वाले हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है ना, वो तैयार होगी 59,820 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है 59,820 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार की कटौतियां हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहला जो डिडक्शन होगा वो होगा एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम में। अब ये एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24% आएगा। अब इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 10% की रेट से, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो एनपीएस के आपके 5,430 रुपये कटे ना, ये तो आपकी सेविंग हो रही है, जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले विद इंटरेस्ट के साथ डबल से भी ज़्यादा होकर आपको वापस मिलने वाले हैं। जीआईएस के 200 रुपये कटेंगे, प्रोफेशनल टैक्स के आपके 200 रुपये कटेंगे, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काटती है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर आपका जो डिडक्शन होगा, जो कटौती होगी, वो होगी 5,830 रुपये की। ये आपकी टोटल कटौती होने वाली है। तो अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी। भाई आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 59,820 रुपये, जिसमें ग्रोस डिडक्शन हो गया, टोटल कटौती हो गई 5,830 रुपये की। तो आपकी नेट सैलरी बनी 53,990 रुपये। ये आपकी नेट सैलरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक रूल है 70% का, 80% का और 90% का। अब ये 70%, 80%, 90% का रूल क्या है, देखो आपकी जैसे ज्वाइनिंग होगी तो शुरू की जो साल रहेगी उसमें आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 70% रुपये मिलेंगे। उसके बाद दूसरी साल में आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 80% अमाउंट मिलेगा, और तीसरी साल में आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 90% भाग मिलेगा, और चौथी साल से आपको आपकी पूरी 100% सैलरी मिलना शुरू होगी। आपकी पहले साल की पहले महीने की जो नेट सैलरी वो बनी है 53,990 रुपये। अब यदि हम 53,990 रुपये का 70% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 37,793 रुपये। ये आपकी पहले महीने की वो नेट सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी पूर्ण रूप से कट पिट कर। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ता रहेगा, ठीक है। जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन 5 से 8% के बीच में आपका हमेशा डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए।